नर्मदे हर। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलते हैं अमरकंटक की यात्रा पर। दर्शकों, अमरकंटक जाने के लिए आप जिस भी मार्ग का चुनाव करें, पहाड़ी मार्ग ही मिलेगा। अमरकंटक दर्शन की श्रृंखला में हम सोनमुड़ा तक पहुँचे, अर्थात सोन नदी का उद्गम स्थल। सोनमुड़ा जैसे ही आप पहुंचेंगे, आपको इन शरारती बंदरों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले ये बंदर ही आपकी स्वागत में खड़े रहते हैं। आप इन्हें कुछ खिलाइए, तभी आपको आगे जाने देंगे। आप यदि कुछ भी खाने पीने की वस्तुएं रखे हैं तो आप लेकर नहीं जा सकते, इनसे बचकर नहीं जा सकते। इसलिए आप कुछ भी सामग्री अपने हाथ में ना रखें। थोड़ा मोड़ा इन बंदरों को खिलाने के लिए चना, मटर, ये सब आप ले लीजिए। यहाँ पर स्थानीय रूप से भी ये सब बिकते रहते हैं, जिसे खरीद करके आप इन बंदरों को खिला सकते हैं। ये बंदर इतने शरारती हैं, साथ ही साथ इतने मित्रवत हैं कि आपको अपना परम मित्र जानकर आपको घेर लेंगे। देख रहे हैं कैसा कंधे पर बैठा हुआ यह बंदर हाथ में रखे हुए चने खा रहा है। लेकिन चने खिलाते समय सावधानी रखिएगा, कभी कभी नाराज होने पर यह बंदर काट भी देते हैं। हमारे साथ भी यह घटना घटित हुई है, इसलिए हम आपको सावधान करना चाहेंगे कि इन बंदरों को सावधानीपूर्वक चना मटर जो भी खिलाएं वे खिलाएं। आप देख पा रहे हैं गाड़ी पर बैठे हुए बंदर एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी तक कूद रहे हैं। यदि आपके गाड़ी में लगेज कैरियर है और उस पर बैग बंधा हुआ है तो वह बैग भी सुरक्षित नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि अपना कोई भी सामान, अपना कोई भी बैग गाड़ी के ऊपर छोड़ कर ना जाएं, सब कुछ गाड़ी के अंदर रख कर जाएं। नहीं तो जब तक आप सोनमुड़ा का दर्शन करेंगे, ये बंदर आपके बैग का पूरी तरह से दर्शन बिगाड़ देंगे। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। लेकिन एक बात बता दें कि बंदरों का इस तरह से झुमटना, उन्हें कुछ खिलाना, यह भी एक आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। यहीं पर एक बंदर हमारा हाथ काट लिया था, बाएं हाथ की हथेली से ब्लड आने लगा था। बंदरों से छुट्टी प्राप्त होने पर इन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरते जाना है, जहां पर सोनमुड़ा के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, अर्थात सोन नदी का उद्गम, भद्र नदी का उद्गम, दोनों नदियों का संगम, साथ ही साथ सोनाक्षी शक्तिपीठ। भक्तगण मस्ती से उतरते हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में सीढ़ियों पर बैठे हुए इन बंदरों का भी सामना करना होगा। ये बंदर भी परेशान करते हैं। आगे बढ़ते हुए सोनमुड़ा तक पहुंच गए। अमरकंटक दर्शन की इस कड़ी में हम अभी सोनमुड़ा तक आ पहुंचे हैं। और सोनमुड़ा अपने आप में एक दिव्य स्थल है। दिव्य स्थल इसलिए है कि यहाँ पर एक शक्तिपीठ है, सोन नदी और भद्र नदी का उद्गम स्थल है। सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं सोन नदी के उद्गम स्थल का। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भद्रसेन सोन उद्गम स्थल। यह कुंड सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। वहाँ से यह गोमुख मुद्रा में एक प्रतिमा लगाई गई है, जहाँ से निरंतर जलधारा बहती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। यही सोन नदी का उद्गम स्थल है। आप यहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल दर्शन कर पा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ पर पंडित जी के पास चलते हैं। ये ब्रह्मा जी की तपोस्थली है। 10,000 वर्ष यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है और सोन और भद्र का उद्गम हुआ है। जो सोन महाराज के साथ नर्मदा की शादी होना था, शादी टूट गई। कुछ इंद्र देवता ने उसमें विघ्न डाल दिया, तो शादी ना होने के कारण से नर्मदा रुष्ट होकर के पश्चिम को चली गई और ये पूरब को चले गए, बिहारपट्टनम में जाकर के गिरते हैं। ऐसी यहाँ की लोक कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। भद्र नदी के उद्गम स्थल तक हैं। आप यह जो कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर भद्र पुरुष बैठे हुए हैं। इसके पहले आप सोन नदी के उद्गम स्थल का दर्शन किए। अब भद्र नदी का उद्गम स्थल कोने से आप देखें तो जल की धारा निकलती हुई दिखाई दे रही है। वही जलधारा भद्र
नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और यहीं समीप में ही दोनों नदियों का संगम भी है। अभी हम सोन और भद्र इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर आ पहुंचे हैं। आप नीचे की ओर देख पा रहे हैं एक कुंड है। उस कुंड में आप देखेंगे एक तरफ से सोन नदी का उद्गम अर्थात सोन नदी का बहाव, दूसरी तरफ से उस किनारे से भद्र नदी का प्रवाह और दोनों इस कुंड में आकर के मिल जाती हैं और यहाँ से सोन और भद्र एक साथ मिलकर के सोनभद्र बन जाते हैं और एक नदी बनकर आगे की ओर प्रस्थान कर जाती है जो सोन नदी के नाम से विख्यात है। और यहाँ की अधिक जानकारी हेतु हम पूज्य गुरुदेव के पास चलते हैं। गुरुदेव यहाँ के बारे में सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे गुरुदेव? मुझे राजवैद्य महंत सोमेश्वर गिरी के नाम से जाना जाता है। इस पीठ का मैं पीठाधीश्वर भी हूँ। हमारा नाम अमरकंटक है। इस अमरकंटक का जो विशेषता है, अमरकंटक नाम क्यों पड़ा है, इस पर्वत में त्रिदेव आकर तपस्या किए हैं। भगवान शिव जी ने हलाहल पान करने के पश्चात उनकी ज्वाला यहाँ पे शांति हुआ है। पूज्य पितामह ब्रह्मा जी ने इसी स्थल पे 10,000 वर्ष तक तपस्या की हैं। भगवान विष्णु ने 5,000 वर्ष तपस्या करके नारायणी चक्र हासिल किए हैं। आज भी उसके नाम से चक्र तीर्थ जाना जाता है। कपिलधारा रोड में चक्र तीर्थ पड़ता है। तो उसका दो अर्थ है। एक तो माँ नर्मदा ने वहाँ पे खेल खेल पे वहाँ पे पूर्वी वाहिनी हुई, जबकि माँ नर्मदा का पश्चिमी वाहिनी है, किंतु वहाँ जाके आप प्रत्यक्षदर्शी देखेंगे आज भी वहाँ पे पूर्वी वाहिनी है। एक तो उसके चलते जो है चक्र तीर्थ पड़ा, दूसरा कि भगवान विष्णु ने वहाँ पे तपस्या करके नारायणी चक्र हासिल किए हैं। इस स्थल का जो महत्वता है, महिमा है, पूज्य पितामह ब्रह्मा जी 5,000 वर्ष से पूर्व बैठे हुए थे तपस्या में, अर्थात इस स्थान पे 10,000 वर्ष तपस्या किए। उन्होंने जब देखे कि हम त्रिदेव आकर यहाँ तपस्या कर रहे हैं और शिव जी के शरीर से एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति कन्या के रूप में प्रकट होने का अनुभूति आभास हो रहा है, तो बड़े ही आनंद चित्त से पुलकित होकर गदगद होकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ा और दाहिने आंखों से जो नीर गिरा है उससे सोन की उत्पत्ति हुआ है और बायां आंखों से जो नीर गिरा है उससे भद्र की उत्पत्ति हुआ है। दोनों को मिलकर सोनभद्र कहलाते हैं। दूसरा, इनको हिरण्यबाहु के नाम से भी जाना जाता है। आज भी सोने के कण पाया जाता है, तभी इसका नाम जो है सोन पड़ा है। और ये पुरुष के रूप में है, सोननद है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सोन, सोन की अधिष्ठात्री सोनाक्षी शक्तिपीठ, यानी 39वां नंबर 39। और यहाँ के जो देवता हैं वो भद्रसेन भैरव हैं। भगवान शिव जी ने स्वयं उसकी शिला के रक्षा करने के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे भैरव जी को जो है यहाँ पे स्थापित किए हैं। तो आज भी इसको भद्रसेन भैरव के नाम से जाना जाता है। पूज्य पितामह ब्रह्मा जी की तपस्थली और ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र के रूप में सोनभद्र हैं। सोनभद्र के अधिष्ठात्री सोनाक्षी शक्तिपीठ हैं, जो 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। अभी हम माता सोनाक्षी के दरबार के ठीक सामने में बैठे हुए हैं। यहाँ पर पुजारी महाराज बैठे हुए हैं। पुजारी महाराज से हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। पुजारी जी, चरण स्पर्श। जी हाँ भैया, माई नर्मदा, माई सोनाक्षी आपके ऊपर दया बनाई रखें। माता सोनाक्षी के बारे में कोई प्रकाश डालिए। जी, माता सोनाक्षी जो हैं ये शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती हैं और सोन की रक्षा करने वाली ही सोनाक्षी देवी हैं। यहाँ पे 51 पीठों में ये 39 नंबर की शक्तिपीठ कहलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय माता रानी की। सोनमुड़ा में ही 39वें नंबर की शक्तिपीठ सिद्ध सोनाक्षी शक्तिपीठ भी स्थापित हैं, जहां पर माता का दायां नितंब गिरा था। आप सोनाक्षी माता का दिव्य एवं अलौकिक दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आप अपने घर बैठे बैठे इस वीडियो के माध्यम से सोनाक्षी माता का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। सोनाक्षी माता के बारे में कुछ प्रकाश डालें। सोनाक्षी माता का इस स्थल पे दहना नितंब गिरा है और विशेष करके जो भी इस मेरी जानकारी में आज 78 से मैं देख रहा हूँ कि जो भी श्रद्धालु माँ के दरबार में
आकर जो भी कामना करते हैं उनकी सभी का कामना जो है पूर्ण होता है। जो बांझ माताएं के जो है गोद भी भरता है। असाध्य से असाध्य नासूर कैंसर जैसे लोग पीड़ित जो है लोगों को भी यहाँ माई के दरबार में माई का प्रसाद से और माई की कृपा पात्र जो है जो कुछ यहाँ औषधि है उसको देने से लोगों को बराबर जो है हर असाध्य से असाध्य जैसे रोगों के ऊपर लोगों को निजात मिलता है, फ़ायदा होता है उनको। और बराबर लोगों की श्रद्धालुओं का जो है माई के दरबार पे आकर जो कामना करते हैं उनके सभी की कामना पूर्ण होती है। इसका मेरा स्वयं अनुभव है और प्रत्यक्षदर्शी हूँ। सामने आपके भोलेनाथ शंकर जी हैं जो कि स्वयंभू लिंग हैं, अपने आप में ये बढ़ रहे हैं और जो कि ओम गंगा जी की धारा त्रिपुंड स्वयं इसके अंदर विराजमान है। आप प्रत्यक्षदर्शी देख सकते हैं। माता सोनाक्षी के परिसर में स्थापित ये भोलेनाथ स्वयंभू हैं। प्रतिदिन इनका योग्य ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा अभिषेक किया जाता है और ऐसा बताया गया कि ये शिवलिंग अपनी आकार में वृद्धि करते जा रहे हैं, अर्थात इनका आकार बढ़ता जा रहा है। इन शिवलिंग के ऊपर आपको गंगा माता की धारा, त्रिपुंड, शिव परिवार, ओम, नागराज महाराज सब कुछ प्राकृतिक रूप से दृश्य होंगे, जिनका दर्शन लाभ आप यहां आकर निकट से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी बातों को कवर नहीं किया जा सका, लेकिन सच में यहाँ पर स्थापित इस शिवलिंग में सारे निशान स्वतः ही प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, जिनका दर्शन लाभ यहाँ आकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बालकेश्वर गिरी जी महाराज जो हैं उनकी साधना तपस्थली है और यहाँ पे उन्होंने अपने तपस्या के द्वारा हिंसक प्राणी जैसे को दूध पिलाते थे, रोटी खिलाते थे, अपने पास में बैठाते थे। और जब महाराज जी यहाँ कोई मार्केट नहीं था तो पिंडरा जाया करते थे, तो जंगल से जब जाते थे उनके साथ में जिस प्रकार के आज श्वान चलता है, कुत्ते, उसी प्रकार हिंसक प्राणी जो है स्वामी जी के साथ में जाते थे। जब तक स्वामी जी अपना मार्केट से सामान, पूजा के सामग्री, आवश्यकता सामान लेते थे, जब तक वो एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे, स्वामी जी जब आते थे तो पुनः उनके साथ में आते थे। आज भी उनके अखंड यहाँ धुनी चल रही है, लगभग 180 वर्षों का और चेतन है। तो यहाँ तक कि वो प्रदक्षिणा करते थे उसको धुनी का, और प्रदक्षिणा करने के बाद उसी स्थान में वो बैठते थे। आज भी प्रत्यक्षदर्शी जो है अभी भी बीच बीच में आ जाते हैं। तो ये पूर्ण रूप से तपस्थली है और तपस्या के साथ साथ में इसी आश्रम की विशेषता जो है, यहाँ गौशाला भी चल रही हैं, अनाथ बच्चों का जो है सेवा भी होता है और ब्राह्मणों का विशेष करके 10-11 ब्राह्मण हमेशा यहाँ नित्य पूजा करते हैं। अभी देखिए हमारे पंडित जी नित्य रुद्र अभिषेक करते हैं, ये विशेषता है। और इस आश्रम में गरीब बच्चों के साथ साथ में जो गरीब कन्या हैं उनका भी यहाँ पे विवाह का जो है पूर्ण रूप से सहयोग किया जाता है। जो मृतक अंत्येष्टि लोगों का होता है, आदिवासी क्षेत्र हैं, इतनी सक्षम नहीं है जो लोग भी आके यहाँ सहयोग के लिए बोलते हैं, तो मेरे को जहाँ तक जानकारी मिलता है तो मैं बराबर इस आश्रम से अंत्येष्टि का भी सहयोग करता हूँ। इस बात की चर्चित है। महाकाली हमारे जो है ये महालक्ष्मी जी, माता महासरस्वती, और ये हमारे शक्तिपीठ के जो है स्वरूप में जो है ये जो है यंत्र हैं, जिनका जो है नित्य श्री यंत्र जो बोलते हैं, नित्य जो है इनका जो है रुद्राभिषेक होता है। और विशेष रूप से इसमें जो चारों नवरात्रि आते हैं, इसमें जो है विशेष रूप से चारों नवरात्रि में यहाँ पे अनुष्ठान किया जाता है। सतचंडी जो है पाठ होती है और बड़ी ही विधि विधान से, और लोगों की जो मुरादा कामना जो है विशेष करके उनकी भी पूर्ण होते हैं। अब भी जो है सिमरौली ज़िला से जो है 2 व्यक्ति आए जिनका ये जो है संतान नहीं होता था, तो एक को बालक एक को बालिका हुई, तो यहीं पे भी मन्नत भी पूरी नवरात्रि में ही। जी जय माता जी। सोनमूड़ा में ही बड़े से हनुमान जी विराजित हैं, जिनका दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए वीर बजरंग बली से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप दर्शन कर पा रहे हैं बड़े हनुमान जी का, जो कि सोनमूड़ा में
सोन नदी के उद्गम स्थल से लगभग 20 मीटर पहले ही दाहिनी ओर स्थापित हैं। यहाँ का समुचित दर्शन करने के बाद कुछ सीढ़ियाँ और आगे उतरते हुए एक ऐसे स्थल पर पहुँचा जाता है जो अपने आप में विहंगम है। इन सीढ़ियों के मार्ग से आगे बढ़े तो एक छोटा सा मंदिर, जहाँ पर बाबा जी की प्रतिमा बाघंबर के ऊपर विराजित हैं। इनके ठीक बगल में भूत भावन भगवान भोलेनाथ भी दर्शन देने हेतु विराजित हैं। आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। सामने में नंदी महाराज भी भगवान भोलेनाथ के साथ ही बैठे हुए हैं। प्रेम से बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। यहाँ दर्शन करने के बाद हम फिर से थोड़ी आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी खाई नज़र आ रही है। एक अनोखा दृश्य दिखाई दे रहा है और बगल से बहती हुई यह सोन नदी की पावन धारा आगे बढ़ती गई और इस खाई में जाकर के गिरी। आप देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, सोन नदी की यह पावन धारा यहाँ ऊंचाई से खाई में गिरी और खाई में गिरती गिरती इन वनों में विलुप्त हो गई। यहाँ से सोन नदी का कोई अस्तित्व पता नहीं चलता है और सीधे पेंड्रा के पास सोन बचरवार में जाकर के सोन नदी का पुनः प्रादुर्भाव दिखता है, जहाँ से नदी का रूप धारण करके विशाल सोन नदी आगे की ओर निकलती गई और बिहार की ओर प्रस्थान कर गई। प्रेम से बोलिए सोनाक्षी माता की जय, सोन महाराजा की जय। इस तरह से सोनमुड़ा का समुचित दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद अमरकंटक दर्शन की कड़ी में हम अगले स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। यदि आप अमरकंटक का संपूर्ण दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि अमरकंटक का समुचित दर्शन करते हुए देश विदेश के संपूर्ण हिंदू, जैन एवं बौद्ध समुदाय के तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त कर पाएँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नवीन तीर्थ स्थल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।